स्टूडेंट, मैं शाकिर सर आप सभी बच्चों का आपके अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पैकिंग इन क्रिस्टल ऑफ सॉलिड। यानी किसी भी सॉलिड सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसी को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सपोज करो पैकिंग इन क्रिस्टल ऑफ सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of solid, arrangement of constituent particles in solid, in crystal, in solid, arrangement of constituent particles in solid। solid के अंदर जो constituent particles होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसी को हम उस सॉलिड का पैकिंग जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड के एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं किसी भी सॉलिड के वो किस तरीके से एक क्रिस्टल सॉलिड के अंदर अरेंज होते हैं, इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है सॉलिड के अंदर, ये 3 डायमेंशन के अंदर होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशन के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड इन 3 डायमेंशंस। इसी को हम पैकिंग नाम देते हैं। तो यहाँ हम 3 डायमेंशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट देखने वाले हैं। तो यहाँ जो 3 डायमेंशन के अंदर हम अरेंजमेंट देखेंगे, या ये अरेंजमेंट 1 डायमेंशन में हो सकता है, ये अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में हो सकता है, ये अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में हो सकता है। जनरली हमारे जो सॉलिड होते हैं वो 3 डायमेंशन के अंदर ही हमें अरेंज होते हैं। फिर भी हमें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जानना होगा। तो 1 डायमेंशन के अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखना चाहूँ तो मुझे इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है। Particles are arranged along the axis। ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो सकती है, ये एक्सिस वाई एक्सिस हो सकती है, ये एक्सिस जेड एक्सिस हो सकती है। तो किसी भी तरीके का अलोंग द एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग जब सभी के सब सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो अरेंज होते हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट नाम देते हैं। तो 1 डायमेंशनल में हम इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। इन सब पार्टिकल्स के जो सेंटर होंगे वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ईच पार्टिकल इज कॉन्टेक्ट विद 2 स्फेरिकल। यानी हम कह सकते हैं इस तरीके के अरेंजमेंट में हर एक जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वो 2 पार्टिकल्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके के, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि कितने टचिंग स्फीयर से कोई चीज जुड़ी हुई होती है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो कोई
टचिंग स्फीयर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक कोई भी अगर हम एक स्फीयर लेते हैं तो दिस स्फीयर इज टचिंग विद टू अनदर स्फीयर ड्यू टू दिस रीजन हियर इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो अगर किसी भी एक एक्सिस के अंदर, एक एक्सिस के अंदर, चाहे वो एक्सिस एक्स हो, वाई हो या जेड हो, अगर एक एक्सिस के अंदर है ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर हमें देखने को मिलता है तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम वन डायमेंशनल अरेंजमेंट मेंशन करते हैं। ये हॉरिजेंटली हो सकता है और वर्टिकली, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल अरेंजमेंट की। तो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो हम हेडिंग डालें टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अरेंजमेंट of particles in 2D, in two dimension, in 2D। तो 2D के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ये दो तरीके से हो सकता है, स्क्वायर अरेंजमेंट हो सकता है और हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो सकता है। देखते हैं अरेंजमेंट किस किस तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ हम देख लेते हैं स्क्वायर, क्लोज, स्क्वायर एंड हेक्सागोन। स्क्वायर अरेंजमेंट अगर हमें देखना है तो इस तरीके से देखो, ये हमारे पास एक एक्सिस है और ये कुछ स्फेरिकल है। इस स्फेरिकल को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। स्फेरिकल को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं या हम स्फेरिकल को इस तरीके से अरेंज करें। या तो हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और स्फेरिकल को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जनरली हम एक स्फेरिकल शेप्ड मानते हैं। तो इन स्फेरिकल्स को, इसके पार्टिकल्स को हम स्क्वायर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं और हेक्सागोनल फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। सर ये स्क्वायर कैसे हुआ? तो यहाँ देखो, यहाँ सभी के सेंटर जो है एक दूसरे के बिलो होंगे, सेंटर सभी के बिलो होंगे और एक स्फीयर को अगर देखो तो इट इज टचिंग विद फोर स्फीयर। कोई भी एक स्फीयर जो है वो फोर स्फीयर को टच करता है, तो इसी वजह से यहाँ एक स्क्वायर फॉर्म होता है और स्क्वायर फॉर्म होने की वजह से इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। स्क्वायर क्लोज। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम देते हैं। सपोज करो यहाँ स्क्वायर इज फॉर्म, स्क्वायर इज फॉर्म। कोऑर्डिनेशन अगर हम नंबर देखें यहाँ पर तो एवरी एंड ईच पार्टिकल इज सराउंडेड विद 4 एटम्स और 4 स्फेरिकल। ड्यू टू दिस रीजन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। यहाँ अगर हम देखें स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर अरेंजमेंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो हम देखते हैं कि सपोज करो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, और सभी रो जो है वो सेम होती हैं, इसलिए इस तरीके का जो पैटर्न कहलाता है इसको हम बोलते हैं ए टाइप पैटर्न। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो
पार्टिकल्स होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, इनका अरेंजमेंट ए टाइप का अरेंजमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ हम हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग की बात करते हैं, तो ये पैकिंग, तो यहाँ हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर एक लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये फिर से ए लेयर। तो इसका मतलब यहाँ जो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, तो आप यहाँ देख इस तरीके के अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स हैं जो स्फेरिकल हैं वो फर्स्ट रो के ग्रूव्स के अंदर या डिप्रेशन के अंदर जो है वो फिट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ एक हेक्सागोनल फॉर्म होता है। कहीं भी हम देख सकते हैं, इसका इनके सेंटर बना लें हम, और एक रो के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो दूसरी रो के बिलो द प्लेन नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के सेंट्रलाइज्ड नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर एक हेक्सागोनल फॉर्म हो जाती है। यहाँ टेट्रागोनल बनता है और यहाँ हेक्सागोनल बनता है। इस वजह से यहाँ हेक्सागोनल इज फॉर्म। हेक्सागोनल बनने की वजह से इस तरीके की क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो आपको दिखेगा कि एक जो स्फीयर है वो अपने सराउंडिंग के अंदर 6 स्फीयर को टच किया हुआ है, यानी टचिंग स्फीयर 6 होने की वजह से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 6 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड रो के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से फर्स्ट रो के पार्टिकल्स को हम ए, सेकेंड रो के पार्टिकल्स को हम बी, और अगेन जो थर्ड रो के पार्टिकल्स होंगे वो फर्स्ट रो के पार्टिकल के सेंटर पर होते हैं। इसलिए फर्स्ट और थर्ड रो का अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर हमें सेम दिखाई देता है। ड्यू टू दिस रीजन हम यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न को, इस तरीके के अरेंजमेंट को ए बी टाइप पैटर्न और अरेंजमेंट मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम 2 डायमेंशनल के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखने को दें, अगर हम 2 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन का मतलब ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो 2 एक्सिस के अंदर हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो 2 एक्सिस के अंदर अगर हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखते हैं तो इसे हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 2 डायमेंशन नाम देते हैं। और 2 डायमेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ये ड्यू टू 2 टाइप्स होता है। वन इज स्क्वायर क्रॉस पैकिंग फॉर्म होता है और सेकेंड इज हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग बनता है। तो इस तरीके से हमने 2 डायमेंशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। तो आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम 3 डायमेंशन के अंदर पार्टिकल्स का आपको अरेंजमेंट दिखाते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बता दूं आपको बच्चों, यहाँ जब स्क्वायर क्रॉस पैकिंग बनती है तो यहाँ आपको इस तरीके का देखो एक वॉइड दिखाई दे, स्पेस, एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है, ये एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ एम्प्टी स्पेस नजर आ रहे हैं, ये एम्प्टी स्पेस।
एम्प्टी स्पेस जो है, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस 4 टचिंग स्फीयर से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स नाम देते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म। यहां हम देखें तो जो टचिंग स्फीयर है, 3 टचिंग स्फीयर से यहाँ पर जो है वॉइड्स बना है, एम्प्टी स्पेस बना है। इस एम्प्टी स्पेस को, इस वॉइड्स को हम ट्रायंगुलर वॉइड्स नाम देते हैं। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स इज फॉर्म इन द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न। तो आप इसके अंदर ये भी ध्यान रखें, स्क्वायर क्रॉस पैकिंग के अंदर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलते हैं, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर हमें ट्रायंगुलर वॉइड्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन 3 डायमेंशन। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के अंदर हमें जब अरेंजमेंट देखने को मिलेगा पार्टिकल्स का, तो हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 तरीके से बनती थी। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये तो अभी एक प्लेन में है सारे के सारे, भाई ये सारे के सारे एक प्लेन में है। लेकिन अब हमें जब 3 डायमेंशन के अंदर हम इन पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो हमें इनके ऊपर एक लेयर ऐसा चढ़ाना होगा। तो एक लेयर जब हम इनके ऊपर ऐसा चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो इसके अंदर ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ मौजूद है। अब हम इसके अंदर हमें हाइट भी तो चाहिए 3 डायमेंशन के लिए। तो 3 डायमेंशन के लिए जब हमें इसके ऊपर हाइट है, तो इसी तरीके की लेयर इसके ऊपर हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ हमें जो एक यूनिट सेल बनेगी वो इस तरीके से आपको यूनिट सेल दिखाई देगी। देखो आप, तो इस तरीके से आपको एक यूनिट सेल दिखाई देगा। और इस तरीके की जो यूनिट सेल है, यहाँ पर 4 एटम, देखो इसके कॉर्नर्स पर आपको 4 एटम दिखाई देंगे, बिलो द कॉर्नर्स पर आपको 4 एटम्स दिखाई देंगे। इसका मतलब ये जो यूनिट सेल बनी है हमारे पास, इस तरीके की एक यूनिट सेल फॉर्म होती है। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, इस तरीके की यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करें। तो जब भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन के अंदर जब एक लेयर के ऊपर हम दूसरी लेयर को, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर फॉर्मेशन करते हैं, यानी 3 डायमेंशन के अंदर जब हम लेयर फॉर्मेशन करते हैं, तो हमें इस तरीके की सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखने को मिलती है। और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है
एक बेसिक यूनिट होती है उस क्रिस्टल सिस्टम की जो रिपीट करती है अपने को अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस में अपने आप को बराबर से रिपीट कर कर पूरा का पूरा एक हमारे पास सॉलिड का क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बना देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर क्रॉस पेकिंग जब भी होगी तो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलने वाली है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने आपको बताया था कि इस पूरे क्रिस्टल को बनाने में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो Z = 1 एटम होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कॉर्नर्स पर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इनका पूरे क्रिस्टल को बनाने में सिर्फ 1/1/8 पार्ट ही यूज होता है। ड्यू टू दिस रीजन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है हमेशा मानते हैं कि पूरे क्रिस्टल को बनाने में इसका सिर्फ और सिर्फ एक एटम यूज होता है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के अंदर अगर हम हेक्सागोनल क्रॉस पेकिंग देखते हैं तो हमें इस तरीके से पेकिंग दिखाई। यहाँ जो सेकंड क्रॉस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ जो सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फर्स्ट रो के ग्रूव्स या डिप्रेशन के अंदर जो है वो फिट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इस तरीके का जो पैटर्न है ए बी पैटर्न कहलाता है। अब इसी तरीके की रो को हम जब इसके ऊपर लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ऐसी लेयर हम जब इसके ऊपर रखते चले जाएंगे तो हमें हेक्सागोनल क्रॉस पेकिंग इन 3 डायमेंशन के अंदर मिल जाएगी। तो अब जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो थर्ड लेयर है, जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर को हम यहाँ 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे हमें 2 तरीके के स्क्वायर मिलने वाले हैं, एक तो इस तरीके के और एक यहाँ आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं ये 2 तरीके से अरेंज हैं, एक बिलो द प्लेन और 2 अबोव द प्लेन। इसी तरीके से जैसे ये बिलो द प्लेन, ये वाला पार्टिकल बिलो द प्लेन है और ये दोनों इसके अबोव द प्लेन है। सपोज करो मैं इस वाले पार्टिकल को ले लेता हूँ, यहाँ 2 बिलो द प्लेन और एक ओवर द प्लेन। तो इस तरीके से हमें 2 ओवर द प्लेन और बिलो द प्लेन देखने को मिलता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जब सेकंड लेयर को रखते हैं इसके ऊपर, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है और इसके ऊपर अब हम सेकंड लेयर को जब रखेंगे तो हम यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारे पास एटम हो गया, ये रख दिया हमने, ये रख दिया, ये रख दिया। तो हम थर्ड सेकेंड रो के पार्टिकल्स को इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज करेंगे। पहले हम वो पार्टिकल लेंगे जिसमें 2 पार्टिकल्स बिलो द लेयर हो
और एक पार्टिकल्स जो है अबोव द प्लेन, यानी दो सेम प्लेन में है और एक अबोव द प्लेन है। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पार्टिकल्स को स्फेरिकल पार्टिकल्स को अरेंज कर देंगे, इसी तरीके से हम दूसरा अरेंजमेंट यहाँ करेंगे जिनके अंदर दो अबोव द प्लेन है और एक सेम प्लेन है। तो सेम प्लेन और अबोव प्लेन के अंदर जब करेंगे तो इस तरीके के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। देखो आप इस तरीके से अरेंजमेंट। तो यहाँ एक्चुअल में दो तरीके के वॉइड्स बनते हुए हमें दिखाई देंगे। जैसे देखो ये एक वॉइड्स बन रहा है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्योंकि देखो 1 2 3 एंड ये ऊपर आ गया है 4। तो इस तरीके से 4 टचिंग स्फीयर होने की वजह से एक एम्प्टी स्पेस डेवलप हो जाएगा। उस एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड नाम देंगे। तो ये वॉइड इस तरीके के जो वॉइड बनेंगे ये कहलाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं जिनमें दो अबोव द प्लेन है और एक सेम प्लेन में है, तो यहाँ पर हमें 6 स्फीयर टचिंग करते हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ आप देखें इसको ये वाला पार्टिकल हम ले लेते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसको 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो 6 पार्टिकल यानी यहाँ पर इस तरीके से का हमें एक तो इस तरीके का अरेंजमेंट मिला जिसको हमने टेट्राहेड्रल नाम दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और दूसरा हमें इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा 3 अबोव प्लेन में और 3 बिलो प्लेन। एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा पार्टिकल यहाँ। तो यहाँ 6 टचिंग स्फीयर होने की वजह से यहाँ जो वॉइड बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब हम हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर जब हम हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग का अरेंजमेंट देखते हैं तो हमें दो तरीके के वॉइड्स दिखाई देते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, किसी सॉलिड क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मैंने आज आपको बताया किस तरीके से जो है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से वॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। सर वॉइड क्या होता है? तो वॉइड की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वॉइड इज द एम्प्टी स्पेस in between the spherical arrangement of spherical particles। तो स्फेरिकल अरेंजमेंट, स्फेरिकल पार्टिकल जब आपको अपने आप को किसी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर अरेंज करते हैं तो वहाँ कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस को हम जनरली वॉइड कंसीडर करते हैं और ये वॉइड हमें हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर हमें जनरली 2 तरीके के वॉइड्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर 2 इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और यहाँ जो हमारे पास
यूनिट सेल फॉर्म होगी। यूनिट सेल सर, यूनिट सेल किस तरीके की फॉर्म होगी? तो देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से एक हेक्सागोनल यहाँ फॉर्म होगा और दूसरा हेक्सागोनल नीचे बन जाएगा। ये एक पार्टिकल, ये दो पार्टिकल, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। इसी तरीके से 1 2 इस तरीके से 6, इस तरीके के अरेंजमेंट में 6 पार्टिकल्स ऊपर होंगे, 6 पार्टिकल्स नीचे होंगे और बीच में इस तरीके से हमें 3 पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये हम हेक्सागोनल बनाते हैं। ये हमारे पास एक हेक्सागोनल बन गया, देखो आप। और इस हेक्सागोनल के अंदर तो यहाँ हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखें तो हमें 6 बिलो द प्लेन, 6 सेम इन द प्लेन एंड 3 सेम इन द प्लेन एंड 6 अपर द प्लेन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो यूनिट सेल बनती है वो यूनिट सेल बनती है हेक्सागोनल क्यूबिक हेक्सागोनल यूनिट। तो यहाँ हमें हेक्सागोनल टाइप की यूनिट सेल देखने को मिलती है और ये जो पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनता है वो हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बन जाता है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड डे।